बांसगांव से गठबंधन के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री सदल प्रसाद हमारे साथ हैं और चुनाव मैदान में किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं और किस तरह से जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता कितना साथ दे रही है, ये बात करने के लिए एबीपी लाइव पर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बताइए किस तरह से और किन मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से आप सभी लोगों को। तो आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के होता है, लेकिन जो क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में जनप्रतिनिधि को भी उस समस्या का निराकरण करना पड़ता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, जिस पार्टी ने अपना नाम दिया है, अपना पहचान दिया है, अपना निशान दिया है, 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, कर्ज माफी जो कि स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई है एमएसपी के लिए, जो इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, और ये भी तय है 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो किसानों के हित के लिए एमएसपी को लेकर के जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू की जाएगी, और किसानों से संबंधित जितने भी क्रय विक्रय होते हैं वो जीएसटी मुक्त सब किए जाएंगे, और सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती होगी, जिससे सबका हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जा सके। हर गरीब परिवार के लिए जो है मुखिया को जो है, खासतौर से नारी न्याय को ध्यान में रखते हुए महिला मुखिया को 1 लाख रुपये महालक्ष्मी योजना के तहत जो है देने का कार्य किया जाएगा। और जो मनरेगा मजदूरों की आज भी मजदूरी 200 समथिंग है, उसको बढ़ा करके 400 रुपया की जाएगी। और साथ ही साथ जो आशा बहनें हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, जो रसोइयाँ हैं, जो आज तक मानदेय दिया जाता है उसको दोगुना देने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो गोरखपुर गाजीपुर की दूरी को कम करने के लिए गोला में जो सरजू नदी पे समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उस पे पुल निर्माण की स्वीकृति दी थी, सारे पिलर बन के तैयार हैं, लेकिन पुल और अप्रोच का काम पूरा ना होने की वजह से जो है, जिस लक्ष्य और उद्देश्य के लिए वो पुल का निर्माण स्वीकृत किया गया था, 10 सालों से आधा अधूरा पड़ा हुआ है। यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। 3 बार आप दूसरे पोजीशन पर रहे, काफ़ी कड़ी टक्कर आपने दी है और बसपा कैडर के आप नेता रहे, मंत्री भी रहे। तो क्या लगता है जनता जो है बांसगांव की इस बार कितना आपको सपोर्ट करने वाली है, क्योंकि चौथी बार लगातार 3 बार जीतकर चौथी बार कमलेश पासवान चुनाव मैदान में आपके खिलाफ। सवाल भी कर रहे हैं, उत्तर मैं दे रहा हूं तो उस पर भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले आपने सवाल किया, अभी उसका जवाब पूरा ही नहीं हुआ, तब तक माइक अपनी तरफ खींच करके आपने दूसरा सवाल दाग दिया। अभी मैंने कहा कि सरजू नदी पे जो आधा अधूरा पुल है उसको मैं पूरा करवाने का कार्य करूंगा। 10 सालों से जो गोरखपुर और बनारस का राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूरे पूर्वांचल को आईना दिखा रहा है, सारे जनप्रतिनिधियों को, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आईना दिखा रहा है कि किस गति से राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, इसको
अपने कार्यकाल के अंदर ही पूरा करवाने का काम करूंगा। और क्वालिटी और क्वांटिटी जो सर्विस रोड की होती है, सब जगह ओवरब्रिज के निर्माण हो चुके, लेकिन अंडरपास जो बनाए गए हैं, अब तो परिवर्तन होना नामुमकिन है, लेकिन जितना भी बेहतर जो उसका सुगम रास्ता दिया जा सकता है उसको मैं पूरा करवाने का कार्य करूंगा। ये धुरियापार का शुगर मिल जो एक ही सत्र चला, तब से आज तक अधूरा पड़ा हुआ है, उस शुगर मिल को चालू करवाने का मैं प्रयास करूंगा। और जो शुगर मिल की प्रॉपर्टी और शुगर मिल के जो सारी जो है संपदा को जो बेचने का जो प्रयास हो रहा है, इसको मैं रोकने का कार्य करूंगा। सहजनवा से दोहरी घाट तक का जो बहुप्रतीक्षित रेल मार्ग है, जिसका डीपीआर बन करके 20 साल पहले ही तैयार हो चुका था, उसको मैं पता लगा करके सहजनवा से दोहरी घाट तक रेल राजमार्ग को पूरा करवाने का मैं आप लोगों के माध्यम से संसदीय क्षेत्र बांसगांव की जनता, पूरे पूर्वांचल को जो है भरोसा और विश्वास दिलाना चाहता हूं। अच्छा, क्या लग रहा है कुछ विरोध भी दिखाई दे रहा है या फिर खाली ये अफवाह है कि आपका विरोध हो रहा है कांग्रेस में? अब ये सवाल जो कर रहे हैं, मुझे तो इस बात के कहीं लेस मात्र भी भनक नहीं है। मुझे तो सर्वत्र सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। जनता से क्या कहना चाहेंगे बांसगांव की आखिरी सवाल? जनता से मैं विनती करना चाहता हूं, मैं भी आपका भाई हूं, बेटा हूं। आप वर्तमान सांसद महोदय को आपने 15 साल तक देखा, इनकी माताजी को भी देखा आपने 5 साल, इनके भाई को भी विधायक के रूप में 8 साल से देख रहे हैं बांसगांव विधानसभा में, और मुझे आप सभी लोगों ने 10 साल विधायक के रूप में भी देखा है, 5 साल मंत्री के रूप में भी देखा है। और मैंने क्षेत्र की जनता के साथ, क्षेत्र की समस्याओं के साथ, सभी लोगों के साथ रचने बसने का काम किया, कदम से कदम मिला करके साथ चलने का कार्य किया। जो जेन्युइन क्षेत्रीय समस्याएं थी उसका निराकरण करने का कार्य किया। मैं आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप मुझे यदि चुनाव जिता करके सांसद बना करके इस देश की सांसद में भेजते हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान पर सेंटीमीटर से भी आँच नहीं आने दूंगा। और जनप्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते, आज़ादी के 77 साल बाद जहां विकास की गति नहीं पहुंची होगी, वहां विकास के आयाम को शुरुआत कराने का कार्य करूंगा। ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। देखिए, सदल प्रसाद कह रहे हैं कि विकास कहीं नहीं रुकेगा और किसी तरह का विरोध नहीं है, और इस बार वो जीतेंगे तो जनता की कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।